बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इज़राइल में एक ऐसा काम हुआ है जो आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि ये लोग किस तरह ट्रीट करते हैं अपने लोगों को, और जब इनको ख़तरा महसूस होता है कि हम हारने वाले हैं या हम तबाह होने वाले हैं तो फिर ये अपने ही लोगों को मार देते हैं। सबसे पहले आप ये मनाजिर देखिए, ये तबाह कुन जो मनाजिर हैं ये बैरूत के हैं। ये इज़राइल ने हमला किया है और बहुत ही बड़ा तबाहकुन हमला किया है। बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर दी हैं। यानी आप ये समझ रहे कि लोग खड़े हुए थे, वो देख रहे थे और उनके सामने आकर मिसाइल हिट किया है और बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई है। यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अचानक इज़राइल ने सब काम किया क्यों है। बहुत तबाही मचाई है। अज़ल एक कहानी हुई है जिसको दबाने के लिए ये मामला सारा किया गया है। देखिए, इज़राइल को मारने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब कोई वाक़या ऐसा हो जाता है तो तब वो ये काम करते हैं। हुआ ये था कि लिबनान में इज़राइल की फोर्सेस की हिज़्बुल्लाह से हो रही थी लड़ाई, और ये बड़ी शदीद लड़ाई हो रही थी, कई घंटों तक जारी रही। उसमें इज़राइल के टैंक्स भी मार दिए, तबाह कर दिए, मरकावा टैंक्स भी। उनको इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। अब सीन ये होता है कि इज़राइल के जितने भी फौजी हैं, आपको पता है उनकी लोकेशन जीपीएस के थ्रू तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, वो कहाँ मौजूद है, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनको ट्रैक भी किया जाता है। वो सारी सूरत हाल आपको पता है कि इज़राइल के पास मौजूद थी। अब सीन ये हुआ है कि जब वो देख रहे हैं कि ये पहला मौका आया कि इज़राइल के बड़ी तादाद में फौजियों को अचानक से मारने की बजाय मारा, उन्होंने बहुत सारे थे, मार दिए। ये लड़ाई इतनी शदीद थी कि वो गिरते 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 इस लेवल पर आ गए कि जहां पर उनको वो जिंदा पकड़ने के करीब आ गए। ये जब से लड़ाई शुरू हुई है पहली मर्तबा ऐसा मौका हुआ था कि कई इज़राइल के फौजी जिंदा पकड़ने के करीब आ गए। जब ये मामला इज़राइल पीछे देख रहा था तो उन्होंने काम ये किया कि अपने हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स भेजे, और जहां पर इज़राइल के फौजी थे उसको मुकम्मल तौर पर मिसाइल मारकर इन्होंने तबाह कर दिया। यानी उस जगह को इन्होंने तबाह कर दिया जहां इज़राइल के फौजी थे, कि ताकि एक भी फौजी जिंदा ना पकड़ा जा सके और ना ही कोई फौजी किसी भी हालत में जख्मी हो। यानी ड्रोन्स भेजे और ये सूरत हाल भेजी। वो उसको निकाल नहीं सकते थे, जाहिर सी बात है। जब यहाँ पर हेलीकॉप्टर आया तो हेलीकॉप्टर को भी इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। आम रूटीन में वो आता है हेलीकॉप्टर और मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब मामला इस तरह का हो गया तो इस सूरत हाल में उनको लगा कि अब ये मामला बच नहीं सकता, तो उन्होंने एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर उस जगह को मुकम्मल तौर पर तबाह किया। आपको पता है हिज़्बुल्लाह के जो लोग हैं वो असल में बड़ी तादाद में होते हैं ज़ेरे ज़मीन, या फिर वो लड़ाई करते हैं। इस सूरत हाल में दो मामला सामने है कि इज़राइल के फौजियों को इतनी बुरी तरह उन्होंने घेर लिया कि अगर ये पकड़ लेते उनको जिंदा तो आप समझ रहे कि कैदियों से बड़ा मामला सामने आ जाता। लेकिन ऐन मौके के ऊपर इज़राइल ने अपने ही लोगों पर ड्रोन्स और मिसाइल, हेल फायर मिसाइल मारकर उनको उड़ा दिया। ये असल में इतना बड़ा इज़राइल के लिए झटका है, इतना बड़ा झटका है कि इज़राइल की फौज में ये मामलात बड़ी तेज़ी के साथ आगे गए हैं। और अब असल कहानी सामने ये आई है कि देखिए, पिछले काफ़ी अरसे से उनके कैदी और घर वाले जब ये एहतजाज कर रहे थे तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसा मामला होता है तो नेतन्याहू की कुर्सी जो है वो मज़ीद गिरने वाली है। और जाहिर सी बात है, जब आप फौजी को पकड़ते हैं तो बदले में फिर आपको अपने कैदी लेने होते हैं, बदले में आपको बहुत सारी चीज़ें उनसे वापस लेनी होती है। और एक बात याद रखिएगा, जंगी जो कैदी होते हैं उनके पास राज भी होते हैं, उनसे आप डाटा निकलवा सकते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बात इज़राइल के फौजियों को अब समझ आ गई है कि ये हम जा रहे हैं जंग के लिए, या तो हम मारेंगे या मरेंगे, दो ही सूरत हाल है। इसके अलावा अब हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है कि हम या जिंदा पकड़े जाएं या फिर हम मारे जाएं। यानी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जो अब सामने आ सके। ये असल में जो वजह है वो इज़राइल को इस वक्त बुरी तरह हिट करी थी, और उनको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ है कि हमारे मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हुए। बहरहाल इज़राइल के साथ ये जो पहली दफ़ा मौका हुआ है ये बड़ा तबाहकुन था। अब जो लड़ाई अगले लेवल पर जारी होने वाली है, आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि इज़राइल के बहुत सारे अगर जो फौजी हैं वो पकड़े जाते हैं, वो इनका प्लान और चीज़ें, क्योंकि ये मोस्टली जो अब लड़ने के लिए जा रहे हैं ये इनएक्सपीरियंस है। यानी
जो टॉप लेवल के एक्सपीरियंस लोग थे वो तो मारे गए हैं जंग के अंदर, लेकिन बहुत सारे ऐसे अब आ गए हैं जो यानी आप सोच रहे 20-21 साल की एज के हैं, 22 साल की एज के हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा एक मौका था, अगर ये उनको पकड़ लेते तो इक्वेशन चेंज हो सकती थी। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आज पकड़ा है तो छोड़ दिया है या मारे गए हैं तो कल ये दोबारा मौका नहीं आएगा, लेकिन एक बात तय हो गई है कि इजराइल के अंदर ये खबर बड़ी ही तेज़ी के साथ फैल रही है कि उनके फौज में के अंदर ये मामला बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है कि हमारे फौजियों को मारा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, एज यूजुअल आपको पता है कि इजराइल ने इनकार करना, उन्होंने एक ही बात कहनी है कि नहीं ये लड़ाई में मारे गए हैं, वो जी ये फलाना हो गया था, वो हमारे ये बड़ी कुर्बानियाँ इन्होंने दी हैं। ये असल में बड़ा काम होता है, ये आप याद रखिएगा। जब आपको लगता है कि आप दुश्मन की कैद में जाते हैं, आप बताइए अगर वो 5-7 फौजी पकड़ लें और उस सूरत हाल में उन सबको ले आए, उनसे फिर बयान दिलवाएं, वो बताएं कि नेतन्याहू हमसे ये करवा रहा था, फौज हमें ये करवा रही थी, आम फौजियों की ये हालत है, वो लड़ने को तैयार नहीं है, हम इस जंग को नहीं लड़ना चाहते। आप बताएं क्या दुनिया के अंदर इम्पैक्ट जाता कि इजराइल लड़ाई करने के लिए जा रही। अब फिर उनके घर वाले सामने आते, खाली वो नहीं आते, उन फौजियों का खानदान पूरे का पूरा आता जो लड़ाई कर रहे हैं कि भाई हमने अपने बच्चों को नहीं भेजना। वो बताते हैं हमारी सिचुएशन क्या, हम लड़ने को तैयार नहीं है, हमें क्या बताया जाता है। आपको पता है रिसेंटली भी ये सूरत हाल है कि इजराइल की फ़ौज के हवाले से उनके जो ख़ानदान वाले उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं कि वो कह रहे हैं कि आप हमें गोल बताएं, मकसद क्या है आपका, यानी आप क्या करना चाह रहे हैं, हम क्यों लड़े हैं, हमारी अपनी ज़मीन तो ख़तरे में नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप लड़ाई को ख़त्म करें, कैदियों को छोड़ें और गज़ा को भी छोड़ें और फलाना करें और बहाल करें। आपको पता है जो सेटलर्स हैं, ये ख़ास तौर पर याद रखिएगा नॉर्दर्न साइड की बात हो रही है, जो हाइफा है, नहारिया है, किरियात शमूना वगैरह, इलात और दीगर जगह है, इवन इंक्लूडिंग अगर आप आज इसको तिल अवीव भी शामिल कर लें, नॉर्थ के अलावा तिल अवीव को भी शामिल कर लें, तो वहाँ पर भी ये बात, वो लोग कह रहे हैं कि यार इस जंग को बंद करें इस तमाशे को, हमने मजीद आगे नहीं जाना। और नेतन्याहू के खिलाफ अब घेरा भी मजीद तंग होता जा रहा है। अब वो कर क्या रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई इस जंग हमने ले लड़ना। अब ये जो फौजी हैं उन्होंने भी रिसेंटली पूछा है, अवाम उनकी पूछती है, आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि हमने, यानी आपको किसी को बताते हैं कि ये यहाँ तक आपने जाना है, ये मंजिल है आपकी, इतने किलोमीटर तक जाना है, सफ़र कोई हो। वो कहते हैं कि हमें आप बताएं हमारा एम क्या है, हम ये एमलेस वॉर लड़ रहे हैं। असल में तो एम जो है वो जर्नैलों को या तो पता है या नेतन्याहू को पता है, और आप लोगों को भी पता है और हम लोगों को भी पता है कि उन्होंने 8 मुल्कों को फतह करना है। अब वो जाहिर सी बात है, इस सूरत हाल में फौजियों को भी पता है कि ये मामला क्या, वो इनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि भाई आप हमें डायरेक्ट बताएं ना, आप कह रहे हैं वो खतरा है, वो कह रहे हैं ठीक है जी हमारे लीडर को मार दिया है, फलाना कर दिया, अब आप इस जंग को बंद कर दें। ये कहते हैं जी हम इस जंग को बंद करेंगे, फेस सेविंग। आपको पता है इसराइल के अंदर इस वक्त सारे इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप आए और वो आकर इस जंग को बंद करे। पहले तो देखिए इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इंतजार हो रहा था, अब इजराइल के अंदर भी इंतजार हो रहा है कि वो आए और आकर जंग बंद करे। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, हम इस वक्त इंटरनेशनल जंग के बिल्कुल इतना करीब आ चुके हैं कि आज से पहले हम कभी जिंदगी में इतना करीब नहीं रहे थे। सिर्फ किसी दिन किसी वक्त सुबह शाम दोपहर रात को आपको खबर मिलनी है कि या तो रूस ने बरतानिया पर हमला कर दिया है या रूस की फौजें उतर गई हैं इजराइल के अंदर और वो उनकी भी मदद करने के लिए चली गई हैं, यानी शाम से लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि रूस पर हमला हो गया है उधर से और वो इजराइल के खिलाफ लड़ाई कर दी है, या रूस की फौजें जो है वो यूरोप में उतर गई हैं या अमेरिका की फौजें कहीं आ गई, यानी किसी वक्त कहीं पर भी आपको कोई खबर देखने को मिल सकती है। आज इजराइल ये कहता है कि इराक के अंदर से मलेशियास इस वक्त ईरान से बड़ा ख़तरा हमारे लिए पैदा होने वाले हैं और हमें इस वक्त अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये जो लड़ाई है अब ये किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर तबाहकुन लड़ाई में बदलने के लिए जा रही है। सो इस वक्त सबसे बढ़कर ख़तरा ये पैदा हुआ है कि आप ये सोचें कि अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इतराफ़ करना शुरू कर दिया है कि कुछ इटालियन फ़ौजी थे जो कि हमारी फ़ौज में है, वो असल में पूरी तरह ज़ख्मी हैं, तबाही का शिकार होने, ये वही बहुत सारे लोग हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे वो क्लेम करते जाएंगे हमारे इतने मारे गए, और वो नाम एग्जैक्टली इसी तरह डालेंगे जिस तरह वो हिजबुल्लाह पर डाल देंगे, लिबनान पर डालेंगे कि जी इन्होंने मार दिया है, फलाना कर दिया है, और जी हम इनके जनाजे पढ़ा दिए हैं, वो जी ये कमाल लोग थे, ये ऐसे थे वैसे थे, इन्होंने वतन के लिए कुर्बानी दी। इस तरह की कहानी वो करेंगे। ये मामला याद रखिएगा, जिस तरह का वर्ल्ड अब शेप होता जा रहा है, ट्रंप के आने के बाद एक बात याद रहे,
ट्रंप की अपनी लड़ाई होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। आपको क्या लगता है कि वो आएगा और एक पूरी लिस्ट निकालकर जर्नैलों को फारिग करेगा, ब्यूरोक्रेसी को फारिग करेगा, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेगा? तो क्या इतनी आसानी के साथ वो इसको जीतने देंगे? ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट पहली लड़ाई हार गई है, उसको बाहर करने की अब वो सदर बन चुका है, जाहिर सी बात है सिर्फ ओथ उठाना है, तो क्या अब उसको काम करने देंगे? ये भी लड़ाई 4 साल अगर उन्होंने लड़ाई करनी है, मीडिया से उसको हराना है, बहुत सारे मामला करने हैं, बहुत सारे ऑर्डर तस्लीम नहीं करने, वहाँ वो लड़ाई करेंगे, यहाँ वो कुछ भी उसके खिलाफ कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है कि अभी नज़र आए कि वाह सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ से आप अंदाज़ा कर ले कि रूस के खिलाफ वो जंग के लिए किस लेवल पर उतर आए हैं। यहाँ पर भी एक बड़ी लड़ाई मुतवक्के है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।